नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अब देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर निफ्टी 50 में देखेंगे तो एक बढ़िया अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट में। दोस्तों, वैसे इस समय मार्केट में बहुत कम मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट इतना स्लो हो रहा है कि टाइम डीके की वजह से बायर्स को प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर एनालिसिस करोगे भी तो किस मकसद से और क्या टारगेट होगा, कुछ क्या हासिल कर सकोगे, कुछ क्लियर नहीं है। जिस तरह से मार्केट इसमें मूवमेंट कर रहा है, मार्केट में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मूवमेंट के नाम पे पूरा नील है और ऐसी हालत में बायर्स के लिए प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। टाइम डिके की वजह से बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल होना ऐसी मार्केट में असंभव सा काम हो गया है। दोस्तों, ना इसमें बायर्स के लिए कोई प्रॉफिट है, ना तो सेलर्स को तो कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन बायर्स और सेलर्स वैसे देखा जाए तो दोनों के लिए ये मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। विक्स, इंडिया विक्स इस समय 12 के नीचे है। तो ऐसी हालत में वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से प्रीमियम भी बहुत कम है और ऐसी हालत में मार्केट में मूवमेंट भी बहुत स्लो हो रहा है। तो एक तरह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें सेलर्स के लिए तो है, राइटर्स के लिए है, लेकिन बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बनाना असंभव सी बात हो गई है। दोस्तों, इसमें मार्केट 18,730 के लेवल पे, 75 के लेवल पे, लगभग 18,726 के लेवल पे बंद है, क्लोज है। अब ऐसे लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, क्योंकि जब क्लोजिंग है 18,726 के ऊपर हुआ है, तो इसके ऊपर अब दूसरा जो लेवल है दोस्तों वो 18,781 और ऑल टाइम हाई का लेवल जो है 18,787 का है। नीचे की तरफ विंडो खुलना मुश्किल है। ज्यों ही नीचे मार्केट आता है दोस्तों, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो धीरे धीरे मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है, अप ट्रेंड ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मार्केट में प्रॉफिट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से बायर्स के लिए यहाँ प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। राइटर्स के लिए कुछ तो जगह है। राइटर्स वैसे देखा जाए तो प्रीमियम बहुत कम होने की वजह से राइटर्स के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी राइटर्स यहाँ कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बायर्स के लिए तो बिल्कुल यहाँ नील के बराबर संभावना है। अब दोस्तों, हकीकत में अगर आप देखें तो आगे मार्केट किस तरह से ट्रेड दे सकता है, 15 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट का एनालिसिस तो किया जाता है और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मार्केट में आप ये देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, किस तरह के चार्ट में फॉर्मेशन, चार्ट का पैटर्न किस तरह से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें माने रखता है।
तो अगर आप देखें मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह का सिनारियो बना हुआ है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर दोस्तों। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता जा रहा है, लेकिन इसके जाने की जो टेंडेंसी है, गति है, मूवमेंट है, इस मोमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूवमेंट इस तरह से हुआ है, यहाँ ट्रेडर्स के लिए जगह ही नहीं है। ट्रेडर्स कोई इनकम जनरेट ही नहीं कर पाता है। मार्केट वैसे दोस्तों देखा जाए तो 222 दिन टोटल होते हैं, ट्रेडिंग सेशन 222 दिन साल भर में होते हैं, और लगभग 180 दिन या 160 दिन, 150 दिनों तक मार्केट में साइडवेज पोजीशन ही रहता है। इसमें केवल आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट से गुजारा करना पड़ता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको इसी साइड मार्केट से थोड़ा इनकम जनरेट करके कभी कुछ लॉस कभी कुछ प्रॉफिट करके टाइम निकालना पड़ता है, और जब मूवमेंट मार्केट में आता है और कैच करने में सफल होते हैं तो अच्छे खासे कुछ इनकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका घर का खर्च निकल जाता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये टेक्निक मार्केट में मूवमेंट कैच करने के लिए आप अगर कुछ दिनों से 2-4 दिनों से आप अगर ध्यान में रखेंगे तो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है। तो ऐसी हालत में आप मार्केट में अगर मार्केट कल के दिन में ओपनिंग होता है कास्ट टू कास्ट, मतलब 18,726 के लेवल पे, और मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, थोड़ी देर तक रुकता है और रुकने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो दोस्तों अगला जो पड़ाव इसका होगा मतलब 18,726 से ओपन हो करके या 18,730, 26, 50 और 26 के रेंज में, या 18,700 से 18,026 के रेंज में ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करके थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगला जो पड़ाव है वो 18,781 और लास्ट 18,787 का होगा। और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है दोस्तों, तो नीचे की तरफ मार्केट जाए तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। और अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है 18,780 के लेवल पे या 781 के लेवल पे, तो वहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो आप वहाँ से जो है पुट में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो मार्केट में इस समय पोजीशन बनाना और प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी मार्केट में आप चुपचाप बैठें और देखें। ट्रेड बनाना और प्रॉफिट बनाना इस समय बहुत मुश्किल का काम हो गया है। कल एक्सपायरी का दिन है दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी 50 का ही एक्सपायरी का दिन है, तो कल हो सकता है कि कुछ मोमेंट मिल जाए, और ये श्योर है कि कुछ न कुछ मोमेंट तो होगा ही। अब उस मोमेंट को पकड़ने के लिए दोस्तों आपको हर समय मार्केट में सही तरीके से बने रहने की ज़रूरत है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आप जो है रिवर्सल पैटर्न, अगर वहाँ रिवर्सल कैंडल कोई देखते हैं तो वहाँ से आप पुट में एंट्री कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो निश्चित है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तो आप जो है कॉल में एंट्री करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग आप टारगेट बनेगा। इस तरह से दोस्तों मार्केट में आप लाइव में आप बने रहें और ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश न करें, क्योंकि मार्केट में इसमें मोमेंटम बहुत कम है, जिसकी वजह से बायर्स के लिए मार्केट इसमें बहुत ही निगेटिव है। दोस्तों सच पूछो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़े अच्छे अच्छे जो मार्केट के एक्सपर्ट थे
उनका कहना है कि जो मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका जेब खाली हो जाता है, और जो मार्केट से पैसा ऑप्शन में कमाते हैं उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। कहने का मतलब बायर्स के लिए, राइटर्स के लिए, दोनों के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक है। दोस्तों, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि इस फील्ड में जिन बंदों ने कदम रखा और अपने ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया, कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं, कहीं भी घुस रहे हैं, तो दोस्तों बर्बादी के रास्ते पे जाने में समय नहीं लगता। यहाँ से पैसा कमाना तो बहुत दूर है, बर्बादी ज़्यादा होती है, नुकसान ज़्यादा होता है। मार्केट से, ट्रेडिंग के फील्ड से पैसा जनरेट करना दोस्तों बहुत ही टेढ़ी खीर है। यूं ही नहीं लोग कहते हैं कि यहाँ 99% लॉस करते हैं, मुश्किल से 1% ही यहाँ पैसा बनाते हैं दोस्तों। और जितनी मार्केट में मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, करते हैं लोग, अगर उतना ने मेहनत अपने वर्किंग फील्ड में कर दें, जहाँ आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों वहाँ आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये जो लोग कहते हैं कि नौकरी से आज़ादी, ये गलती कभी भूल के भी मत करना कि नौकरी से आज़ादी ले करके आप मार्केट के सहारे आके अपने घर का खर्च निकालना चाहेंगे, तो दोस्तों बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये मार्केट में आप पार्ट टाइम काम करो, इसके सहारे तो कभी भूल के नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने किसी का सहारा नहीं बना है। ये जो लोग आपको पैनल दिखाते हैं, ये सब सत्य होके भी फ्रॉड है, क्योंकि इसमें सक्सेस होने की गुंजाइश ज़ीरो के बराबर है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं मार्केट में, तो मेरी ये बात आप पे नहीं लागू होती, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो बहुत ही अक्षर से 100% लागू होती है कि अब सावधान होने की ज़रूरत है दोस्तों। मार्केट में बने रहने के लिए आपको केवल एक ट्रेड लेना है, उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो भी टर्मिनल बंद, लॉस है तो भी टर्मिनल बंद। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड लें और वहीं लें जब आपका सेटअप बने, और अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल ना लें। तो इस तरह से आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी मार्केट में काम करने की, और फिर धीरे धीरे आपको रास्ता भी मार्केट से मिल सकता है। हो सकता है कि नसीब आपका काम करे और यहाँ कुछ संभावनाएं अच्छी बने आपके लिए। वैसे तो दोस्तों बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट का कहना है कि जिन बंदों ने यहाँ पैसा लगाया उनका जेब खाली हो गया, और जिन्होंने यहाँ से ऑप्शन में कभी कमाया भी तो उनकी तिजोरी खाली होने में टाइम नहीं लगी। तो दोस्तों, सच पूछो तो मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर 10 बार आप पोजीशन बनाते हैं तो एक बार आपको प्रॉफिट होता है, 9 बार लॉस ही होता है। तो ये हकीकत है मार्केट का। अब आप मार्केट में हकीकत देख रहे हैं, कितने दिनों से मार्केट केवल न्यूट्रल पोजीशन में है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो मार्केट के लिए अगर देखा जाए, ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए तो बिल्कुल यहाँ जगह नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे तो किया है, लेकिन इतना स्लो किया है कि टाइम डिके पूरा बायर्स का प्रीमियम खा गया। तो ऐसी हालत में ऐसे बिजनेस को करने से बढ़िया है कि इस बिज़नेस में कब आपको प्रॉफिट है, कब लॉस है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, ये आपके खतरे के लिए एक, यहाँ आपके लिए हर पॉइंट पे खतरा है, हर जगह खतरा है। जब आपको ये पता चल जाए कि कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, तब आप खतरे से थोड़ा बचने लगते हैं और आपका कैपिटल बचने लगता है और आप सही ट्रेड पकड़ने की स्किल डेवलप कर पाते हैं। और ऐसी हालत जब आपके अंदर पैदा होने लगता है, तभी आप प्रॉफिटेबल बनने की तरफ बढ़ने लगते हैं दोस्तों।
दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अब देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर निफ्टी 50 में देखेंगे तो एक बढ़िया अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट में। दोस्तों, वैसे इस समय मार्केट में बहुत कम मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट इतना स्लो हो रहा है कि टाइम डीके की वजह से बायर्स को प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर एनालिसिस करोगे भी तो किस मकसद से और क्या टारगेट होगा, कुछ क्या हासिल कर सकोगे, कुछ क्लियर नहीं है। जिस तरह से मार्केट इसमें मूवमेंट कर रहा है, मार्केट में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मूवमेंट के नाम पे पूरा नील है और ऐसी हालत में बायर्स के लिए प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। टाइम डिके की वजह से बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल होना ऐसी मार्केट में असंभव सा काम हो गया है। दोस्तों, ना इसमें बायर्स के लिए कोई प्रॉफिट है, ना तो सेलर्स को तो कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन बायर्स और सेलर्स वैसे देखा जाए तो दोनों के लिए ये मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। विक्स इंडिया विक्स इस समय 12 के नीचे है। तो ऐसी हालत में वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से प्रीमियम भी बहुत कम है और ऐसी हालत में मार्केट में मूवमेंट भी बहुत स्लो हो रहा है। तो एक तरह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें सेलर्स के लिए तो है, राइटर्स के लिए है, लेकिन बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बनाना असंभव सी बात हो गई है। दोस्तों, इस समय मार्केट 18,700 30 के लेवल पे, 75 के लेवल पे, लगभग 18,726 के लेवल पे बंद है, क्लोज है। अब ऐसे लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, क्योंकि जब क्लोजिंग है 18,726 के ऊपर हुआ है, तो इसके ऊपर अब दूसरा जो लेवल है दोस्तों वो 18,781 और ऑल टाइम हाई का लेवल जो है 18,787 का है। नीचे की तरफ विंडो खुलना मुश्किल है। ज्यों ही नीचे मार्केट आता है दोस्तों, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो धीरे धीरे मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है, अप ट्रेंड ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मार्केट में प्रॉफिट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से बायर्स के लिए यहाँ प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। राइटर्स के लिए कुछ तो जगह है। राइटर्स वैसे देखा जाए तो प्रीमियम बहुत कम होने की वजह से राइटर्स के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी राइटर्स यहाँ कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बायर्स के लिए तो बिल्कुल यहाँ नील के बराबर संभावना है। अब दोस्तों, हकीकत में अगर आप देखें तो आगे मार्केट किस तरह से ट्रेड दे सकता है, 15 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट का एनालिसिस तो किया जाता है और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मार्केट में आप ये देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, किस तरह के चार्ट में फॉर्मेशन
चार्ट का पैटर्न किस तरह से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें माने रखता है। तो अगर आप देखें मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह का सिनारियो बना हुआ है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर दोस्तों। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता जा रहा है, लेकिन इसके जाने की जो टेंडेंसी है, गति है, मूवमेंट है, इस मोमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूवमेंट इस तरह से हुआ है, यहाँ ट्रेडर्स के लिए जगह ही नहीं है। ट्रेडर्स कोई इनकम जनरेट ही नहीं कर पाता है। मार्केट वैसे दोस्तों देखा जाए तो 222 दिन टोटल होते हैं, ट्रेडिंग सेशन 222 दिन साल भर में होते हैं, और लगभग 180 दिन या 160 दिन, 150 दिनों तक मार्केट में साइडवेज पोजीशन ही रहता है। इसमें केवल आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट से गुजारा करना पड़ता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको इसी साइड मार्केट से थोड़ा इनकम जनरेट करके कभी कुछ लॉस कभी कुछ प्रॉफिट करके टाइम निकालना पड़ता है, और जब मूवमेंट मार्केट में आता है और कैच करने में सफल होते हैं तो अच्छे खासे कुछ इनकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका घर का खर्च निकल जाता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये टेक्निक मार्केट में मूवमेंट कैच करने के लिए आप अगर कुछ दिनों से 2-4 दिनों से आप अगर ध्यान में रखेंगे तो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है। तो ऐसी हालत में आप मार्केट में अगर मार्केट कल के दिन में ओपनिंग होता है कास्ट टू कास्ट, मतलब 18,726 के लेवल पे, और मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, थोड़ी देर तक रुकता है और रुकने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो दोस्तों अगला जो पड़ाव इसका होगा मतलब 18,726 से ओपन हो करके या 18,730, 26, 50 और 26 के रेंज में, या 18,700 से 18,026 के रेंज में ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करके थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगला जो पड़ाव है वो 18,781 और लास्ट 18,787 का होगा। और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है दोस्तों, तो नीचे की तरफ मार्केट जाए तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। और अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है 18,780 के लेवल पे या 781 के लेवल पे, तो वहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो आप वहाँ से जो है पुट में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो मार्केट में इस समय पोजीशन बनाना और प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी मार्केट में आप चुपचाप बैठें और देखें। ट्रेड बनाना और प्रॉफिट बनाना इस समय बहुत मुश्किल का काम हो गया है। कल एक्सपायरी का दिन है दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी 50 का ही एक्सपायरी का दिन है, तो कल हो सकता है कि कुछ मोमेंट मिल जाए, और ये श्योर है कि कुछ न कुछ मोमेंट तो होगा ही। अब उस मोमेंट को पकड़ने के लिए दोस्तों आपको हर समय मार्केट में सही तरीके से बने रहने की ज़रूरत है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आप जो है रिवर्सल पैटर्न, अगर वहाँ रिवर्सल कैंडल कोई देखते हैं तो वहाँ से आप पुट में एंट्री कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो निश्चित है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तो आप जो है कॉल में एंट्री करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग आप टारगेट बनेगा। इस तरह से दोस्तों मार्केट में आप लाइव में आप बने रहें और ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश न करें, क्योंकि मार्केट में इसमें मोमेंटम बहुत कम है, जिसकी वजह से बायर्स के लिए मार्केट इसमें बहुत ही निगेटिव है। दोस्तों सच पूछो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़े अच्छे अच्छे जो
मार्केट के एक्सपर्ट थे, उनका कहना है कि जो मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका जेब खाली हो जाता है, और जो मार्केट से पैसा ऑप्शन में कमाते हैं उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। कहने का मतलब बायर्स के लिए, राइटर्स के लिए, दोनों के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक है। दोस्तों, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि इस फील्ड में जिन बंदों ने कदम रखा और अपने ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया, कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं, कहीं भी घुस रहे हैं, तो दोस्तों बर्बादी के रास्ते पे जाने में समय नहीं लगता। यहाँ से पैसा कमाना तो बहुत दूर है, बर्बादी ज़्यादा होती है, नुकसान ज़्यादा होता है। मार्केट से, ट्रेडिंग के फील्ड से पैसा जनरेट करना दोस्तों बहुत ही टेढ़ी खीर है। यूं ही नहीं लोग कहते हैं कि यहाँ 99% लॉस करते हैं, मुश्किल से 1% ही यहाँ पैसा बनाते हैं दोस्तों। और जितनी मार्केट में मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, करते हैं लोग, अगर उतना ने मेहनत अपने वर्किंग फील्ड में कर दें, जहाँ आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों वहाँ आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये जो लोग कहते हैं कि नौकरी से आज़ादी, ये गलती कभी भूल के भी मत करना कि नौकरी से आज़ादी ले करके आप मार्केट के सहारे आके अपने घर का खर्च निकालना चाहेंगे, तो दोस्तों बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये मार्केट में आप पार्ट टाइम काम करो, इसके सहारे तो कभी भूल के नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने किसी का सहारा नहीं बना है। ये जो लोग आपको पैनल दिखाते हैं, ये सब सत्य हो के भी फ्रॉड है, क्योंकि इसमें सक्सेस होने की गुंजाइश ज़ीरो के बराबर है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं मार्केट में, तो मेरी ये बात आप पे नहीं लागू होती, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो बहुत ही अक्षर से 100% लागू होती है कि अब सावधान होने की ज़रूरत है दोस्तों। मार्केट में बने रहने के लिए आपको केवल एक ट्रेड लेना है, उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो भी टर्मिनल बंद, लॉस है तो भी टर्मिनल बंद। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड लें और वहीं लें जब आपका सेटअप बने, और अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल ना लें। तो इस तरह से आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी मार्केट में काम करने की, और फिर धीरे धीरे आपको रास्ता भी मार्केट से मिल सकता है। हो सकता है कि नसीब आपका काम करे और यहाँ कुछ संभावनाएं अच्छी बने आपके लिए। वैसे तो दोस्तों बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट का कहना है कि जिन बंदों ने यहाँ पैसा लगाया उनका जेब खाली हो गया, और जिन्होंने यहाँ से ऑप्शन में कभी कमाया भी तो उनकी तिजोरी खाली होने में टाइम नहीं लगी। तो दोस्तों, सच पूछो तो मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर 10 बार आप पोजीशन बनाते हैं तो एक बार आपको प्रॉफिट होता है, 9 बार लॉस ही होता है। तो ये हकीकत है मार्केट का। अब आप मार्केट में हकीकत देख रहे हैं, कितने दिनों से मार्केट केवल न्यूट्रल पोजीशन में है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो मार्केट के लिए अगर देखा जाए, ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए तो बिल्कुल यहाँ जगह नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे तो किया है, लेकिन इतना स्लो किया है कि टाइम डिके पूरा बायर्स का प्रीमियम खा गया। तो ऐसी हालत में ऐसे बिजनेस को करने से बढ़िया है कि इस बिज़नेस में कब आपको प्रॉफिट है, कब लॉस है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, ये आपके खतरे के लिए एक, यहाँ आपके लिए हर पॉइंट पे खतरा है, हर जगह खतरा है। जब आपको ये पता चल जाए कि कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, तब आप खतरे से थोड़ा बचने लगते हैं और आपका कैपिटल बचने लगता है और आप सही ट्रेड पकड़ने की स्किल डेवलप कर पाते हैं। और ऐसी हालत जब आपके अंदर पैदा होने लगता है, तभी आप प्रॉफिटेबल
बनने की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक